नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज से हम 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय यानी कि सेट्स। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक है, 11वीं क्लास की मैथ की बुक है, उसे हम ख़त्म कैसे करेंगे। जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले उसका बेसिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके प्रश्नावली के क्वेश्चन लगाएंगे। तो इसी प्रकार हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय यानी कि सेट्स। सबसे पहले जान लेते हैं कि समुच्चय होते क्या हैं, यानी कि सेट्स होते क्या हैं। सेट्स यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सेट्स एक प्रकार का ग्रुप होता है। यदि एग्जाम्पल लें, 4-5 बुकों को इकट्ठा करें, उनके कलेक्शन को समुच्चय कह सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लें, जैसे 4-5 बुक लें, 4-5 बुकों के जो कलेक्शन होगा उसे हम सेट्स कह सकते हैं। क्रिकेट टीम हो गई आपकी, उसे हम समुच्चय सेट्स कह सकते हैं। आपकी ताश की गड्डी हो गई, जैसे एग्जाम्पल मेरे हाथ में 3 मार्कर हैं, इन तीनों मार्करों को सेट्स कह सकते हैं, समुच्चय कह सकते हैं। इस प्रकार के आपके एग्जाम्पल हैं। और इससे अच्छी तरह से जान लेते हैं तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ कथन है इसकी डेफिनेशन क्लियर करने के लिए। इन कथनों की सहायता से हम समुच्चय को, सेट्स को अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं आपकी? ये हो जाएगी आपकी 1, 3, 5, 7 और 9। ये आपकी 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। ये क्या हो जाएगा? आपका एक समुच्चय हो जाएगा, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं? 5 हैं। लिखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इस अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वरों का ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? समुच्चय यानी कि सेट्स हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए। अगला है विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात अभिनेताओं का संग्रह, यानी कि विश्व के 5 अभिनेताओं का संग्रह। देखो, मैं कहूँगा कि 5 अभिनेता अच्छे हैं, मैं कहूँगा कि 5 अभिनेता वो अच्छे हैं, कोई व्यक्ति कहेगा कि 5 अभिनेता वो अच्छे हैं। तो सभी लोगों का मत अलग अलग आएगा। मेरा मत अलग होगा, आपका मत अलग होगा। किसी और व्यक्ति से पूछोगे 5 अभिनेता, तो उसका मत अलग रहेगा। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। तो ये जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, ये हमारा फिक्स नहीं है। जो आपके 2 थे, पहला दूसरा, ये हमारे फिक्स थे, ये हमारा फिक्स स्टेटमेंट नहीं है। तो ये क्या नहीं है? नॉट फिक्स। ये हमारा फिक्स नहीं है। ये क्या है हमारा? ये पहला है, ये हमारा फिक्स है, ये हमारा फिक्स है। किसी से आप पूछोगे कि 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, तो आपका जवाब 1, 3, 5, 7, 9 ही होगा। किसी व्यक्ति से पूछ लो, उसका जवाब 1, 3, 5, 7, 9 होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है आपके अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर 5 होते हैं, सबको पता है। किसी भी से पूछोगे तो वो 5 ही बताएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल में आप पूछोगे कि विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात अभिनेताओं का नाम, तो वो क्या करेंगे? उनका मत अलग आएगा। किसी का मत कुछ होगा, किसी का मत कुछ होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये हमारा सुपरिभाषित नहीं है। ये क्या है हमारा? ये सुपरिभाषित है। ये हमारा सुपरिभाषित है, तो ये हमारा सुपरिभाषित नहीं है। तो आपको अंदाजा लग गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि समुच्चय क्या होते हैं। जो सुपरिभाषित होते हैं, जो कथन सुपरिभाषित होते हैं, वो समुच्चय यानी कि सेट्स होते हैं। जो कथन सुपरिभाषित नहीं होते वो समुच्चय नहीं होते, यानी कि सेट्स नहीं होते। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देते हैं। देखो, ताश की गड्डी। अगला एग्जाम्पल है आपका, अगला उदाहरण है आपका ताश की गड्डी। देखो, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, सबको पता है। किसी से पूछोगे तो क्या बताएगा? उस ताश की गड्डी में सिर्फ 52 पत्ते होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं बताया, कोई कम नहीं। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा फिक्स है।
ये स्टेटमेंट हमारा फिक्स है, यानी कि सुपरिभाषित है, यानी कि ये क्या है, सुपरिभाषित है। अगला एग्जांपल आपका संख्या 210 तक के अभाज्य गुणनखंड। संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 210 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका, 2 से जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा, 5 से जाएगा 21 हो जाएगा, 7 से 3 से जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2, 3, 5, 7। 210 तक के ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, किसी से भी आप पूछोगे कि 210 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो क्या बताएगा आपको, 2, 3, 5, 7 बताएगा कि ये क्या है, आपका फिक्स है, यानी कि सुपरिभाषित है। हम कह सकते हैं संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो वो क्या होंगे, 2, 3, 5, 7, और ये क्या होंगे, ये हमारा कथन हो जाएगा सुपरिभाषित, यानी कि ये जो सुपरिभाषित होंगे वो हमारे समुच्चय यानी कि सेट्स होंगे। ये तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा समुच्चय है, ये क्या है, ये भी हमारा समुच्चय है, और ये क्या है, ये हमारा समुच्चय नहीं है, ये हमारा समुच्चय है, ये हमारा समुच्चय है। समुच्चय क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से पता चल गया होगा इसकी। समुच्चय क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि समुच्चय है या नहीं है, इस एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए नोट कर लो। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण 2 प्रकार से होता है। एक है आपका रोस्टर विधि यानी कि सारणीबद्ध विधि, दूसरी है आपकी समुच्चय निर्माण रूप यानी समुच्चय निर्माण विधि। ये 2 प्रकार की हैं, इनको बारी बारी से देखेंगे। आइए इन दोनों को समझ लेते हैं। समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण 2 प्रकार से होता है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरी आपकी समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, पहली आपकी रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, इससे समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्कूल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपसे पूछा जाए स्कूल को रोस्टर विधि में लिखिए, स्कूल को रोस्टर विधि में लिखिए, तो क्या होगा, स्कूल है, ये आपका स्कूल है, स्कूल के जो स्कूल है उसको रोस्टर विधि में लिखिए। तो जो सबसे पहले हमारा दोबारा नहीं लिखना, इसका मतलब है किसी भी अवयव को, इन सभी को हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, सदस्य या वस्तुएं, अवयव सदस्य या वस्तुएं कहते हैं। स्कूल के सभी अवयव को रोस्टर विधि में लिखिए। तो जो है सभी अवयव हैं, यानी कि सभी अवयव हैं, इनको दोबारा नहीं लिखते। इसका मतलब है कि समुच्चय के किसी भी अवयव सदस्य या वस्तुओं को हम 2 बार नहीं लिख सकते। कैसे, आपको पता है स्कूल है, स्कूल में जो ओ है वो क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 बार लिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, SCHOL, इस प्रकार लिखेंगे। स्कूल को जो भी हम रोस्टर विधि में हम इस प्रकार लिखेंगे। दूसरा है आपका अर्धविराम लगाइए, अवयव अर्धविराम लगाइए। इसमें क्या करेंगे हम, जितने भी हमारे अवयव हैं उसमें हम बारी बारी करके विराम लगाएंगे। देखिए हमारे जितने भी अवयव हैं उसमें हम विराम लगाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं मझला कोष्ठक। जितने भी हमारे समुच्चय के अवयव हैं उन्हें हमें मझला कोष्ठक में लिखना है। तो देखिए मझला कोष्ठक में लिख दिया। ये जो रूल्स हैं, ये जो नियम हैं इनको फॉलो करना है। तो इनसे हम रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई रोस्टर विधि। ये तो आगे हो गए आपके अवयव। अब जितने भी जो समुच्चय है, समुच्चय को हम बड़े अक्षरों में लिखते हैं, और जो हमारे अवयव होते हैं हम इन्हें छोटे अक्षरों में लिखते हैं। देखिए ये अवयव हैं, इन्हें हम छोटे अक्षरों में लिखेंगे।
छोटे अक्षरों में, और जो हमारा समुच्चय होगा उसे हम बड़े अक्षरों में लिखेंगे। बड़े अक्षरों, मान लीजिए समुच्चय है, समुच्चय को हम क्या कह सकते हैं? समुच्चय को हम A, B, C, D, X, Y, Z, जितने भी हमारे समुच्चय हैं उन्हें हम ABCD XYZ यानी किसी में लिख सकते हैं। जो बड़े अक्षर हैं, जितने भी हमारे समुच्चय हैं उनको हम बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं जितने भी हमारे ये अवयव हैं ये समुच्चय A के हैं। जितने भी हमारे अवयव हैं समुच्चय A के हैं, और जितने भी हमारे अवयव हैं उन्हें हम छोटे अक्षरों में लिखते हैं। जितने भी हमारे अवयव हैं इन्हें हम छोटे अक्षरों में लिखते हैं। तो कह सकते हैं हमारे अवयव समुच्चय A के हैं। कह सकते हैं हमारा ये जो A है वो हमारा समुच्चय है, और ये जो है ये हमारे अवयव हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपसे एक कथन बोला जाए कि अवयव H A से बिलोंग करता है। अब आगे देखते हैं, यदि आपसे कहा जाए कि जो हमारा H अवयव है वो समुच्चय A से A का सदस्य है। आपसे कहा जाए कि जो हमारा अवयव H है वो समुच्चय A का सदस्य है, तो हम इस स्टेटमेंट को, इस कथन को किस प्रकार लिखेंगे? देखिए, जो हमारा H है वो बिलोंग करता है A से। जो हमारा H है वो बिलोंग करता है हमारा A से। इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। इसका मतलब होता है H जो हमारा अवयव है वो समुच्चय A का सदस्य है। H जो हमारा अवयव है वो समुच्चय A का अवयव है। यदि आपसे कहा जाए कि P एप्सिलॉन A, क्या P समुच्चय A का सदस्य है? तो आपको दिख रहा है कि स्कूल है, इसमें P है, P अवयव नहीं है यानी कि A का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो P है हमारा A समुच्चय A का, यानी कि P हमारा समुच्चय A का सदस्य नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय देखिए, ये होते हैं हमारे A, E, I, O, U। ये हमारे सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। जितने भी हमारे समुच्चय होते हैं, जितने भी हमारे सेट्स होते हैं, वो सभी अपना गुणधर्म रखते हैं। वो सभी अपना एक गुणधर्म रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? ये हमारे अवयव हो जाएंगे। ये जो है हमारे समुच्चय यानी कि सेट्स हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। ये पांचों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो ये इनका क्या हो गया? ये इनका गुणधर्म हो गया। ये इनका गुणधर्म हो गया। अब इनको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। हम समुच्चय मान लेते हैं ये समुच्चय A के अवयव हैं। ये सभी समुच्चय A के अवयव हैं। हम मान लेते हैं कि ये सभी समुच्चय A के अवयव हैं। तो इस प्रकार हम किस प्रकार लिखेंगे इसे? जितने भी हमारे अवयव होते हैं उन्हें हम छोटे अक्षरों में लिखते हैं। तो लिखेंगे समुच्चय A, इनको हम X मान लेंगे। X मान सकते हैं, आप जो कुछ चाहें वो मान सकते हैं। X मान लो, P मान लो, कुछ भी मान सकते हो, पर इन्हें हम X मानते हैं। इन्हें X, ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारे X हो जाएंगे। इनका आगे लिखेंगे हम गुणधर्म, तो लगाएंगे हम इस प्रकार है। X इस प्रकार है, जो X अंग्रेजी
वर्णमाला के सदस्य हैं। समुच्चय ए एक्स इस प्रकार है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के सदस्य हैं। समुच्चय निर्माण रूप को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। तो आज हमने इस वीडियो में समुच्चय क्या है, सेट्स क्या हैं और समुच्चयों का निरूपण ये सभी पढ़ा है। इससे अगली वीडियो में हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।